हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ट्रेंडिंग बाजू डिजाइन बनाएंगे। तो हमारी बाजू की जो लंबाई है वो है हमारी 7 इंच, पौने 7 इंच की। ठीक है, 2 पॉइंट कम है। और जो बाजू की जो गोलाई है वो 4.5 इंच की है। और जो स्लिप डाउन के जस्ट नीचे से जो गोलाई दी जाती है वो हमारी 6 इंच की है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। और स्लिप डाउन है जो हमारा 2 इंच पे दिया हुआ है। अब इसके बाद जैसे हमने ये काटी है, एक और सेम टू सेम हम एक और काट लेंगे जो कि हमने काट के रखी हुई है। तो थोड़ा जॉइंट आएगा वो हम ये लगाएंगे। अगर आपकी बाजू में भी ऐसा जॉइंट आता है तो आप भी ऐसे लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये तो अलग टॉपिक है। अगर कपड़ा कम पड़ जाता है और किस तरीके से बाजू को निकालना चाहिए, ये अलग टॉपिक है। इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो हम बाजू की जो यहाँ से जो गोलाई है वहां की साइड से हम 3 इंच लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से 4.5 इंच लेंगे। इस तरीके से लेने के बाद हमें एक सीधा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हम 1.25 इंच लेंगे यहाँ से, इस तरीके से, और गोलाई दे देंगे। और अब हम करेंगे कटिंग। ये देखिए, और ये है हमारा जॉइंट वाला अस्तर। ये मेन कपड़ा है और ये है हमारा अस्तर। ठीक है, इसको आप साइड कर देते हैं। अब एक और कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई है 14.5 इंच की और जो चौड़ाई है वो है 7.25 इंच की। ठीक है, अब जितनी हमारी बाजू है उसके हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। हमारी बाजू 7.25 की थी, बनने के बाद 6 इंच की हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे 6 इंच का एक निशान लगाना है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जो गोलाई लगाई थी यहाँ पर, यहाँ से जो गोलाई ली थी, ये जो यहाँ से गोलाई ली थी वो हमने ली 4.5 इंच की। तो 4.5 का हम डबल करेंगे तो होगा हमारा 9 इंच का। तो हमें इस तरीके से 9 इंच का निशान लगाना है। ये 9 इंच ले लिया है हमने। यहाँ से हमने लिया है 6 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कटिंग है ये हमारी है, ये हमारा मुड्डा था। ठीक है, और ये नीचे की गोलाई थी, ये गोलाई थी, है ना। एक बार कंफर्म हो कर दे, देखे। ठीक है ना, ये मुड्डा है तो हमने एम लिख दिया जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाया है इस निशान के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद हमें पहले तो ऐसा निशान लगाना है। ये निशान लगा दिया हमने। ठीक है, अब इस निशान को ये निशान को हमें आधा इंच यहाँ से और आधा इंच बढ़ाकर लेना है। ठीक है, अब ये चीज नापेंगे, हमारा यहाँ पे कितना मार्जिन बचा है, 1.5 इंच का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से गोलाई देनी है, इस तरीके से। अब इसको लेने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने इतना ऊंचा क्यों लिया है वो जब हम आपको सिल के दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा।
ये देखिए, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में हम चुन्नट डालेंगे और ये जो हिस्सा है वो हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चुन्नटें नहीं आएंगी, ये सब प्लेन आएगा। तो अब इसमें हम एक कट लगा लेते हैं कि कहाँ हमें चुन्नट देनी है और कहाँ नहीं देनी है। ये देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से हम सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये कपड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। जो जॉइंट बताए हैं ये हमने, ये हम सिल लेंगे, ठीक है। तो और इसको हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। एक सिलाई हमें यहाँ करनी है इस तरीके से, और दूसरी सिलाई हमें यहाँ करनी है इस तरह से। ये हमें 2 सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने एक जॉइंट जो लगाना था वो हमने लगा दिया है। अब इस तरीके से उल्टा हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे। ये निशान वाला हिस्सा है, हम ऊपर रखेंगे। निशान वाले हिस्से का मतलब ये है जो निशान लगा है जहाँ पे, वो उल्टा हिस्सा है। और पहले तो हम लगाएंगे सीधी सिलाई। करने के बाद करीबन हमें जहाँ पे हमने पहले कटिंग की थी उसके बराबर से हम कर लेंगे कटिंग। इसको कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे। इतने बड़े कट लगाना है बस, हमारा ये जो धागा है वो नहीं कटे। इसके बाद इसको हम पलट लेंगे। हाथों की मदद से, कॉटन का है तो आपके हाथों की मदद से प्रेस हो जाएगा। अगर आपका सिंथेटिक कपड़ा है तो आपको प्रेस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब ये है निशान दिख रहा है, शायद आपको कैमरे पर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये है हमारा सेंटर पॉइंट। अब ये हमें कपड़ा लेना है और चुन्नटें डालनी है हमें। अब ये है हमारा, जैसे कि हमने बताया था आपको, ये जहां पे हमने गोलाई लगाई थी ये वो हिस्सा है और ये मुड्डे वाला हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट चेक करेंगे। कट लगाना है हमने सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। और अब हम कुछ इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ये देखिए, हमने बीचों बीच में लगा दी सुई और अब हम सिलाई यहां से करना चालू करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर हम लगाएंगे लैश। ये देखिए, हमारा बाजू डिजाइन बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।